हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी रेफरेंस इमेज ऐड करेंगे। शिफ्ट ए मैं प्रेस करूंगा, देन इमेजेस रेफरेंसेस, और यहाँ से मैं अपनी रेफरेंस इमेज ना सेट कर लूंगा। अच्छा, ये हमारी रेफरेंस इमेज ऐड हो गई है, बट ना अभी इसकी रोटेशन और लोकेशन ना खराब सी है। तो उसको फिक्स करने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल ए, देन ये बार ओपन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे ना इसकी जो लोकेशन और रोटेशन होगी वो फिक्स हो जाएगी। देन आपने ना इसको रोटेट करना है एक्स एक्सिस में, और एक्स 90 प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अब इससे होगा ये कि मैं अब फ्रंट व्यू में जाऊंगा ना, तो सिंपली हम इसको ना फ्रंट व्यू में देख सकते हैं, इजीली हम इसको ना अब बना सकते हैं। तो अगर अब हम अपनी शेप को देखें, तो शेप क्या है हमारी, सिंपली एक सिलेंडर है और ऊपर भी दूसरा एक सिलेंडर है, और बस उसकी ना एक्सट्रूजन वगैरह है। बस सिंपल सी शेप है, तो इतना कुछ इसमें ना मुश्किल बात ही नहीं है। तो आपने सिंपली ऐड करना है शिफ्ट ए, देन मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने एक्सरे मोड में आना है और यहाँ से इसको स्केल डाउन कर देना है ऐसे। जी जी से मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, जी जी, लाइक इतना। और यहाँ से मैं एडिट मोड में जाके वर्टिसेस वर्टेक्स तक में जाके, और यहाँ से वर्टिसेस मैं सेट करूंगा और जी जी से इनको भी ऊपर ले आऊंगा इतनी। ठीक है, इतनी हो गई। अब इसको मैं शेड स्मूथ करूंगा, और यहाँ से मैं करूंगा ये कि इस फेस को मैं करूंगा अब सिलेक्ट, और यहाँ से अब इसको ना इधर तक हमने ना अंदर की तरफ ना इंसर्ट करना है, ये इधर तक। तो मैं करूंगा ये आई में प्रेस करूंगा, और देन मैं इसको इंसर्ट करूंगा लाइक इतना। और अगर हम इसको अब देखें और एक्सक्लूड करें, तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उतना ही ना इंसर्ट हुआ है। तो इसको अंडू में करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको स्केल डाउन करूंगा लाइक इतना। और अब इसको एक्सक्लूड करें तो उतना ही हुआ है इंसर्ट जितना हमें चाहिए था। अच्छा, इसको दोबारा अंडू करेंगे, तो अब इतनी हमें शेप मिल गई है, और यहाँ से इसको इस फेस को हम कर देंगे जी डिलीट। तो एक चीज और बताने वाली ये है कि देखने वाली कि इसको मैं डुप्लीकेट करूँ अगर, और जी एक्स से इधर लेके आऊँ, इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो दो शेप्स हैं इसमें, एक तीन शेप्स हैं बल्कि। एक हमारी ये ग्लास शेप है, एक ऊपर ये शेप है, और एक अंदर से ये है इसका। तो ये तीन शेप्स हैं, तो ये तीनों सेपरेट वगैरह होंगी। तो इसको यहाँ से हम एक्सट्रूड नहीं करेंगे, जो हमारा ये एज लूप है ना, इसको एक्सट्रूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ये ऊपर वाली शेप है, ये कैप वाली, ये एक अलग शेप है। तो इसको अब बाद में बनाएंगे। अब हम इस अपनी शेप को प्रॉपरली बना देते हैं। बेसिक शेप हमने बना ली, बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर था। तो अब हम इसको देखें, तो इसमें सिंपली हम क्या ऐड करेंगे, सिंपली हम इसमें ऐड करेंगे अपना सब डिवीजन मॉडिफायर। सब डिवीजन में ऐड करूंगा, इसके जो लेवल्स होंगे उसको मैं 3 पे रखूंगा, लाइक इतने। और अब मैं सिंपली एडिट मोड में जाकर कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करूंगा, और उसको जी जी से नीचे ले आऊंगा लाइक इतना। अच्छा अच्छा, जितने आप लूप कट इसके नज़दीक लेके आएंगे ना किसी भी शेप के, वो उतनी ज़्यादा ना शार्प होती है ब्लेंडर में ना। तो सिंपली हम इसके नज़दीक लेके आए हैं, पास लेके आए हैं, तो शार्प हो रही है, दूर लेके जा रहे हैं तो उतनी ज़्यादा खराब हो रही है। तो इतना इसको पास ले आते हैं, और यहाँ से इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, और आई से इसको मैं इंसर्ट करूंगा लाइक दिस, और फिर इंसर्ट करूंगा इतना लाइक दिस। और इससे भी ना लूप कट्स क्रिएट हो गए हैं, और जिससे ये शेप यहाँ से ना काफ़ी हद तक बेटर हो गई है, जैसी हमें चाहिए थी। अगर अब इसको देखें और यहाँ से ये इस सेक्शन में जाके, और इधर से मैं इसको जी जी, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँ, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको पास लेके आऊँ, तो ये शेप परफेक्टली ना हमें मिल गई है, जैसी ना हमें चाहिए थी। अच्छा, ये नीचे से बन गई। अब हम ऊपर से जाएंगे, तो ऊपर से भी सिंपली आप चाहें तो यहाँ पे लूप कट इसके पास लेके आ सकते हैं, या वरना हम एक और काम कर सकते हैं जी, इसको बेवल भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से इसको बेवल कर लेंगे। मैं इस सेज लूप को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा आके, तो ये पूरा ही लूप सेलेक्ट हो जाएगा। देन मैं सिंपली फ्रंट व्यू में जाके एक्सरे मोड ऑन करके, और ना इसको बेवल करूंगा। अच्छा, बेवल करने से पहले एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि बेवल करने से पहले ना हमेशा अपनी ना जो हमारे आपका ऑब्जेक्ट होगा उसका ना स्केल जो होता है वो आपने अप्लाई कर देना है। तो मैं कंट्रोल ए में प्रेस करूंगा, ये बार ओपन होगा, और देन मैं स्केल अप्लाई कर दूंगा। इससे ये होता है कि बेवल ना परफेक्टली ना वर्क करता है। तो अब इसको हम जी कंट्रोल बी से बेवल करेंगे लाइक इतना। और यहाँ से अगर बेवल में जाके देखें, शेप वैल्यू 0.5 पे रखते हैं, और यहाँ से इसको नहीं 3 पे पेस्ट है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से भी बेवल हो गया, और यहाँ से भी हमें ना वैसी ही शेप मिल गई है जैसी कि हमें चाहिए थी। गुड हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर देखें ना, इसके ना थोड़ा हमारी जो शेप है वो थोड़ी सी छोटी है। तो उसके लिए हम इसको स्केल अप करेंगे। स्केल अप में करूंगा, ऐसे मैं प्रेस करूंगा, देन मैं अगर ऐसे ऐसे प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये पूरी शेप ना स्केल हो रही है। यहाँ साइड से तो हो रही है स्केल जिस तरह हमें चाहिए थी, बट ये ऊपर और नीचे से भी हो रही है, यहाँ से हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सिर्फ हमने इन साइडों से इसको स्केल करना है। तो इसको मैं अगर अंडू करूँ, और यहाँ से आपने एस प्रेस करना है, देन शिफ्ट जी प्रेस करना है,
इससे होगा ये कि ना ये सिर्फ जी एक्सिस में स्केल नहीं होगी, बाकी दोनों एक्सिस में स्केल होगी। और अब मैं इसको स्केल करूंगा तो अब देखें सिंपली हमें जिस साइड से चाहिए थी ना, ये उन्हीं साइडों से ना स्केल हो रही है। लाइक दिस, हम इसको इतना स्केल कर लेंगे, इतनी हमारी शेप बन गई परफेक्ट। अब अब अगर देखें तो इसमें एक और चीज़ है कि ये बिल्कुल ही ना थिक है, इसकी थिकनेस है ही नहीं बिल्कुल। तो इसमें थिकनेस ऐड करेंगे, सिंपली मैं करूँगा ये कि इस पे मैं स्केल अप्लाई करूँगा, देन मैं मॉडिफायर ऐड करूँगा जी, सॉलिडिफाई नाम से एक मॉडिफायर होता है, एसओ में टाइप करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा जी सॉलिडिफाई, इसको मैं अप्लाई करूँगा। और अगर अब आप देखें तो इसमें थिकनेस हमें मिल गई है जैसे हमें चाहिए थी, बट अभी ये काफ़ी शार्प है। तो हमेशा जब भी आपकी ऑब्जेक्ट पे सब डिवीजन ऐड हो ना, तब आपने ना तो आपने सॉलिडिफाई को हमेशा सब डी के ऊपर ही रखना है, तब ये ना परफेक्टली वर्क करेगी। तो इसमें मैं इसको ऊपर करूँगा, और अगर अब देखें तो अब वैसी ही है जैसे हमें चाहिए थी, बट अब इसमें बस सिर्फ ना हमें लूप्स वगैरह ऐड करने हैं, बेवल वगैरह करना है, तो ये फिक्स हो जाएगी। सब डी यहाँ से ऑफ करते हैं, देखते हैं कितनी थिकनेस हमें मिल रही है। यहाँ से अब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस को थोड़ा सा कम करूँगा, लाइक इतना। इधर से हम फ्रंट व्यू में देखें सब डी ऑन करके, एक्सरे मोड में ऑन करता हूँ, और यहाँ से देखें तो लाइक इतनी काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ से एक्सरे मोड ऑफ करके ऊपर की तरफ आते हैं, और यहाँ से ठीक है, सब डी यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है, और देन आपको यहाँ से मिल जाएगी ये शेप इस तरह। अब सिंपली आपने ग्रुप कोड ऐड करना है, उसको जी जी से पास लेके आना है इधर से इस तरह, और नीचे से भी ग्रुप कोड ऐड करके उसको जी जी से पास लेके आना है इस तरह। तो यहाँ से भी हमारी शेप वैसी ही मिल गई है जैसी ना हमें चाहिए थी, यहाँ पे शार्प हो गए हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब एक आखिरी चीज़ हमारी इस शेप में रह गई है कि जी जिसकी ये बेस है ना, ये इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है, और ऊपर से यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसकी बेस की थिकनेस हमने ज़्यादा करनी है, किस तरह आपने करना ये है कि इसको हमने करना है, ये रेफरेंस को हाइड करते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ से ना जो हमारी बेस होगी ना, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, इस फेस को, देन कंट्रोल होल्ड करना है, और देन प्लस का जो साइन होगा ना, उसको प्लस का जो बटन है आपने उसको प्रेस करना है, जिससे ना होगा ये कि इक्वली ना ब्लेंडर जो आगे वाले फेसेस होंगे ना वो सेट कर देगा। देन फिर आपने प्रेस करना है, सब डी ऑफ कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो कि कितने फेसेस हमने ना सेट करने हैं। देन फिर आपने प्रेस करना है, अच्छा फिर प्रेस किया तो ये ऊपर वाले फेसेस सेलेक्ट हो रहे हैं ये वाले, तो ये नहीं हमें चाहिए। देन हम कंट्रोल होल्ड करके माइनस प्रेस करेंगे तो इक्वली ये अनसेट कर देगा। ठीक है, इतना हो गया। सब डी ऑन करते हैं, दोबारा फ्रंट व्यू में जाते हैं, अपना रेफरेंस ऑन करते हैं, अनेबल करते हैं, देन एक्सरे मोड में जाते हैं, और इसको यहाँ से जी जी से ले आते हैं जी ऊपर, लाइक इतना जितना हमें इसकी थिकनेस चाहिए थी। और अगर आप देखें तो अब हमें उतनी ही थिकनेस मिल गई है जितनी ना हमें इसकी चाहिए थी, यहाँ से देख रहे हैं आप, जितनी जैसे ना हमारे रेफरेंस में है। तो एग्जैक्टली हमने वही कम कर दिया, तो सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ये शेप हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्क करेंगे अपनी ना ये ऊपर वाली शेप पे। तो उसके लिए आपने सिंपली करना ही है कि ना एक सर्कल ऐड करके आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आप लोगों को मैनुअली इसके साथ फिर स्केल डाउन करना पड़ेगा। उसका आसान तरीका एक ये है कि आपने सिंपली ना यहाँ से एक एज लूप एज सेक्शन में जाना है, और यहाँ से एक एज लूप आपने ना सेलेक्ट कर लेना है ये वाला, ठीक है। और इसको हम करेंगे जी शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, ये हमें मिल गया। देन पी मैं प्रेस करूंगा, ये बार ओपन होगा, देन सेलेक्ट, यहाँ पे ना सेक्शन पे मैं प्रेस करूंगा, जिससे होगा ये यहाँ पे एक ना अलहदा वो बन गई है, सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया है। पहले था डुप्लीकेट किया था बट वो इसी के अंदर ही था। अब मैं पी प्रेस करके सिलेक्शन करूंगा, तो देन ये सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रॉपरली। इसको हम कर देते हैं जी यू डॉट पी अपर, अपर साइड का ना इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं करूंगा ये कि इसको मैं सेट करूंगा, देन मैं एडिट में जाके वर्टेक्स सेट में जाके ऑल सेट करके, और इसको सिंपली मैं एक्सट्रूजन वगैरह करूंगा, इसकी ये शेप बनाऊंगा। तो आपने भी सिंपली ऐसे ही करना है कि इसको करना है जी ई जी से ऊपर, लाइक इतना। अच्छा ये करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ी सी बड़ी शेप है, तो इसको हम जी से यहाँ से ऊपर लेके आए, और इसको थोड़ी सी हम ना स्केल डाउन कर लेंगे, लाइक इतना, ठीक है। अब ये पर ना परफेक्टली ना उसके बराबर हो जाएगा, लाइक इतना। अब इसको स्केल अप करें थोड़ा सा ज़्यादा, देन अब इसको एक्सट्रूड करना है ई जी से इस तरह ऊपर। अच्छा इतना एक्सट्रूड करने के बाद अगर आप देखें ना शेप को, तो शेप में ना इस तरह है कि ये इस तरह आ रही है एक्सट्रूड, फिर अंदर को जा रही है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, और फिर इस तरह। इस तरह हमारी ना शेप बन रही है। तो हम सिंपली इसको इसी तरह ही बनाएंगे। आपने करना ये है कि ई प्रेस करना है, देन एस प्रेस करना है, ये अंदर की तरफ शूट होगी, लाइक इसको इधर तक ले जाएंगे हम। अच्छा यहाँ पे ना सब डिवीजन ना व्यू पोर्ट में ऑफ कर लेते हैं ताकि एक्सट्रूड करने में ना आसानी होगी।
तो यहाँ से मैं इधर आके ये स्क्रीन सी बनी हुई है इसको मैं प्रेस करूंगा, ये ऑफ हो जाएगी। देन मैं ई प्रेस करूंगा। अच्छा देखें ना, ई प्रेस किया तो यहाँ से कितना फर्क नजर आ रहा है, हम काफी काफी हद तक इसको ना अंदर एक्सट्रूड कर गए हैं। तो सिंपली मैं इसको अंडू करूंगा और यहाँ से इसको मैं स्केल डाउन करूंगा लाइक इतना, और अब इसको एक्सट्रूड करूँ अभी भी ज्यादा है, स्केल डाउन करूंगा लाइक इतना, और अब इसको एक्सट्रूड करूँ तो अब हाँ अब परफेक्ट है। अब इसको इतना इधर तक मैं लेके आऊंगा, देन मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा ई एस अंदर की तरफ। अब मैं इसको स्केल अप करूंगा लाइक इतना, सॉरी स्केल अप करूँ ई एक्स से एक्सट्रूड करूंगा लाइक इतना, और अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रूजन है अंदर की तरफ, तो ई एस थोड़ा सा आपने एक्सट्रूड करना है शिफ्ट होल्ड करके, और ई जी से ऊपर लाइक दिस, और जी जी से इसको ऊपर ले जाएंगे इतना। ठीक है, इधर तक हो गया। अब यहाँ से एग्जैक्टली हम पीछे वाला ही काम करेंगे जैसे हमने किया था, ई एस अंदर की तरफ एक्सट्रूड, ई जी से ऊपर, और जी जी या लाइक इस तरह से इतना कर लिया हमने। बेसिक शेप हमारी बन गई, बेसिक स्ट्रक्चर। इसको शेड स्मूथ करेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, सिंपली इसमें सब डिवीजन ऐड करके, सब डिवीजन तो ऐड है, इसको बस अनेबल करेंगे। और अच्छा अब देखें तो अब काफ़ी अजीब सी शेप बन गई है। तो इसमें मसले वाली बात नहीं है, सिंपली हम इसको बेवल्स वगैरह करेंगे, या आप चाहें तो कट्स वगैरह ऐड करें, बात एक ही है। हम इसको बस शार्प शार्प करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि ऊपर फेस सबसे पहले बंद करेंगे, इसको ई से एक्सट्रूड में करूंगा अंदर की तरफ, देन एफ एफ में प्रेस करूंगा जिससे ना ये हो जाएगा, फिल हो जाएगा। देन आई प्रेस करूंगा जिससे अंदर की तरफ थोड़ा और ले जाएंगे, और यहाँ से जो हमारी शेडिंग इशू आ रहा था वो फिक्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपने करना ये है, सिंपली आपने इधर से एक्सरे मोड ऑन करना है, और यहाँ से आपने ना इसको बेवल वगैरह करना है। बेवल करने से पहले क्या करेंगे, स्केल अप्लाई करेंगे, और यहाँ से सब डिवीजन में ऑफ करता हूँ फिलहाल के लिए, और एडिट टूल में जाके यहाँ पे एज सेक्शन में जाके आपने सिंपली ना, अब इसको देखें तो सिंपली आपने लूप सेलेक्ट करने हैं। तो आपने करना ये है कि यहाँ पे आके ये लूप सेलेक्ट करना है, जिनको ना आपने बेवल करना है, जिस जिस लूप को आपने ये लूप सेलेक्ट करना है, इस लूप को सेलेक्ट करना है, देन इस लूप को सेलेक्ट करना है, इस लूप को, इस लूप को, इसको, इसको। ठीक है, ये सारे लूप्स मैंने सेलेक्ट कर दिए जिनको हमने बेवल करना है। देन मैं सिंपली करूंगा ये सब डी में ऑन करूंगा, देन मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा, और इनको मैं करूंगा जी बेवल लाइक इतना। ठीक है, इतना बेवल करना है। तो आप देखेंगे अभी सही से ना ये नहीं बना, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ ना शेप बनाना है, ये उस तरह नहीं है। तो आपने इसको ज्यादा अच्छे से बेवल करना है ना, तो आपने इसको अंडू करना है। यहाँ पे आगे सेलेक्ट है हमारे फेसेस, कंट्रोल बी से आपने इसको बेवल करना है लाइक इतना, और यहाँ से आपने ना थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपने करना ये है कि जो शेप वैल्यू होगी ना उसको आपने 1 पे कर देना है, और यहाँ से जो हो गया ना सेगमेंट उनको 2 पे कर देना है। तो ये सिंपली हमें एग्जैक्टली उतनी ही थिकनेस दे रहा है, उतनी ही शार्पनेस दे रहा है जो ओरिजिनल ना इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ों में ना यूज़ होती है। हमारा जो है ना ये परफ्यूम की ये शेप, ये भी एग्जैक्टली इतनी मॉडल हुई होगी, इतनी इसकी ना इसी तरह मॉडल हुई होगी, इस तरह बेवल हुई होगी। तो हमने सिंपली उसको ना उतना ही किया है। उस तरह भी आप कर सकते थे, बट इस तरह एग्जैक्टली हमने ना उसके साथ मैच कर दिया। शेप वैल्यू 1 की है, और जो सेगमेंट थे उनको 2 किया। अब मैं सब डी ऑन करूंगा तो अब परफेक्टली ना उसी तरह की शेप हमारी बन गई है जैसी ना हमें चाहिए थी। अच्छा इतना हो गया। अब एक्सरे मोड में ऑन करूंगा, और यहाँ से ना ये सर्कल हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपने सिंपली करना ये है कि एक्सरे मोड दोबारा, एक्सरे मोड में जाएंगे, यहाँ पे एक कट ऐड करना है, जी जी से थोड़ा नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे एक और कट ऐड करना है, जी जी से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ से सेंटर में एक और कट ऐड करना है। ठीक है, ये 3 कट ऐड हो गए। अब मैं करूँगा ये कि एक्सरे मोड ऑफ करूँगा, वर्टेक्स सेट में जाके ये वर्टेक्स सेट करूँगा सेंटर वाला, और अब एक्सरे मोड ना ऑन करूँगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ना सेंटर है। तो आपने करना ये है कि इन 4 फेसेस को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इनको सेलेक्ट करना है। अब हमने क्या करना है जी, इनको सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने करना है ये, सिंपली राइट क्लिक करना है, और ना ये लूप टूल का ना ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपका नहीं आ रहा तो आपने सिंपली एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, यहाँ पे ऐड ऑन में जाके आपने यहाँ पे सिंपली लूप सर्च करना है, तो आपका यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, LOOP लूप। इसको आपने लेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद यहाँ से आपने इनको सेव करना है। देन अगर आप राइट क्लिक करेंगे ना तो आपका ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये शो हो रहा होगा तो आपने सिंपली यहाँ पे ना सर्कल का एक ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना है। जिससे हुआ ये कि ना सिंपली ना हमारी जो थे, हमारी टोपोलॉजी थी वो वाली, वो सिंपली सर्कल में ना ब्लेंडर ने कन्वर्ट कर दी। लेकिन अभी इसमें एक और इशू है कि ना अभी ये सिर्फ ना फ्लैट है, मतलब कि जैसे ये यहाँ से कर्व हो रहा है ना, ये वैसे कर्व नहीं हो रहा। तो उसके लिए भी सिंपली आपने यहाँ पे जो बार ओपन है, यहाँ पे जो फ्लैटन है उसको अनटिक कर देना। तो सिंपली अब ये इसी के साथ ना, ये शेप के साथ ना वो हो गया है, एडजस्ट हो गया। तो इतना सा हमने काम करना था, ये हमने कर लिया। तो ये हमें सर्कल मिल गया। अच्छा बाकी ये अगर लूप टूल्स, आप इसके बाकी टूल्स हैं, ये भी काफ़ी ना हैं, काम के हैं, इस मॉडलिंग में काफ़ी हेल्प होती है इनसे ना।
तो अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो होगी लूप टूल एक्सप्लेनेशन के नाम से, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अच्छा इतना हो गया। तो अब अगर एक्सट्रीम मोड में जाएं और अगर इसको देखें तो थोड़ा सा इसको स्केल डाउन हम करेंगे लाइक इतना। ठीक है। अब इसको मैं इंसर्ट करूंगा, आई से मैं इसको इंसर्ट करूंगा। देन मैं ई कंट्रोल ई में प्रेस करूंगा, सॉरी एल टी में प्रेस करूंगा। देन सी बार ओपन होगा, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, इसको आपने प्रेस करना है और लाइक इसको इधर ले जाना है लाइक इस तरह से। ठीक है। अच्छा इतना हो गया। अगर अब देखें ना तो ये अंदर की तरफ भी ना वो है शेप के साथ ही है, मगर हम चाहते हैं अंदर की तरफ ना बिल्कुल ना ये फ्लैट हो जाए। तो उसके लिए मैं करूंगा ये, मैं ना एक्सिस देखूंगा, वाई एक्सिस है ना ये हमारा, ये वाई एक्सिस है ये वाला। तो मैं सिंपली करूंगा ये कि मैं इसको एस प्रेस करूंगा, देन वाई प्रेस करूंगा, देन जीरो प्रेस करूंगा। जिससे होगा ये कि वाई एक्सिस में ना ये जीरो हो गया और वाई एक्सिस में फ्लैट हो गया अंदर की तरफ, जैसे ना एग्जैक्टली शेप होती है। तो वैसी होगी हमारी शेप। और फिर अब क्या करेंगे जी, हम करेंगे ये आई में प्रेस करूंगा, देन इतना करके देन इसको दोबारा सर्कल करेंगे, सॉरी इसको दोबारा सर्कल करेंगे जिससे ये एग्जैक्टली सर्कल बन जाएगा। और फिर ये फेस ना हम कर देंगे जी डिलीट कर देंगे लाइक इस तरह से। अब एग्जैक्टली वैसी ही शेप बन गई जैसी ना परफ्यूम की होती है। सही है। यहाँ पे हम कट साइड कर लेते हैं जी थोड़े से। और अगर आप देखें तो, अगर आप इस रेफरेंस को देखें तो इसका भी ना ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक है बट ये अंदर वो इतना ये एक और होल है इसका, तो इसी तरह ही है ये। तो इस तरह हमने इसको बना लिया। सही है। एग्जैक्टली हमारी शेप वैसी बन गई। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ है इसमें मैंने अभी देखी है कि ये शेप हम ना बनाना भूल गया, तो हम सिंपली बना देते हैं, आसान है। आपने करना ये है कि इधर से एक्सट्रा मोड में जाना है और देखें तो यहाँ पे इतनी शेप है, तो सिंपली एडिट मोड में जाके कट ऐड करेंगे एक यहाँ पे, जी जी से ऊपर ले आएंगे लाइक इतना, और एक और कट ऐड करेंगे जी जी से उसको ले आएंगे जी इतना। ठीक है। इतना हो गया, इतने हमने कट से उसको एडजस्ट कर दिया जितने उस शेप के मुताबिक थे हमारी। अब आप करेंगे ये कि फेस सेक्शन में जाना है आपने, देन यहाँ पे आके इस एज पे ना इस फेस पे डबल क्लिक करना है, जिससे ना ये पूरा फेस लूप ना सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने करना ये है एक्सट्रूड, इसको करना है अंदर की तरफ। तो सिंपली आपने करना ये है अल्ट ई प्रेस करना है, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, और इसको इतना एक्सट्रूड कर देना है अंदर की तरफ लाइक इतना। ठीक है। ये इतना एक्सट्रूड हो गया अंदर की तरफ। अब आप देखेंगे ना अब अगर हम इसको देखें ना इस शेप को, तो अंदर की तरफ तो एक्सट्रूड है बट ना अंदर की तरफ एक्सट्रूड होके ना एक इतनी सी जो शेप है वो बाहर की तरफ दोबारा एक्सट्रूड है। अगर आप रेफरेंस इमेज को ना गौर से देखेंगे तो सिंपली हम ना इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैं कट ऐड करूंगा सिंपली कंट्रोल आर से। ठीक है। और इसको हम करेंगे जी बेवल कंट्रोल बी से, माउस व्हील से मैं बेवल सेगमेंट जीरो करूंगा, और इसको इतना बेवल करके और फिर इसको एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल बाहर की तरफ करेंगे लाइक इस तरह से। सही है। और अब एग्जैक्टली वैसी ही शेप बन गई है जैसे रेफरेंस में है। अब सिंपली इसको शार्प करेंगे, हम इसको बेवल करेंगे, मीन्स कि सब्डी ऑफ करेंगे यहाँ से, यहाँ पे इस लूप को सेट करेंगे, इस लूप को सेट करेंगे, इस लूप को, इस लूप को, इसको, इसको और इसको और इसको। ठीक है। ये सब लूप सेट हो गए हैं सारे हमारे। सब्डी ऑन करेंगे, कंट्रोल बी से बेवल करेंगे, अंडू करूंगा मैं, ज्यादा बेवल हो गया, कंट्रोल बी से मैं दोबारा बेवल करूंगा लाइक इतना। यहाँ से शेप वैल्यू 1 है, सेगमेंट 2 करेंगे, एग्जैक्टली वैसी ही हो जाएगी बेवल जैसी ना हमें चाहिए थी। ठीक है। ठीक है, इतनी हमारी शेप बन गई है प्रॉपरली। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से थोड़ा सा ये कम स्केल है, तो इसको सिंपली हम ज़्यादा कर लेंगे। मैं करूँगा ये यहाँ से ऑफ करूँगा सेफडी, फेस रैक में जाके इन फेसेस को मैं सेलेक्ट करूँगा, देन मैं करूँगा ये कंट्रोल होल्ड करके एक प्लस का बटन प्रेस करूँगा जिससे इक्वली आगे वाले फेस सेलेक्ट हो जाएंगे। देन इनको मैं स्केल डाउन करूँगा लाइक इतना। और अगर अब देखेंगे तो अब एग्जैक्टली ना वैसे ही हो रहा है जैसी हमारी रेफरेंस में है शेप वैसी बन रही है। तो अच्छा ये अगर आप सोच रहे हैं ना मैं इतनी इन डेप्थ मॉडलिंग क्यों कर रहा हूँ, अंदर वाला फेस ऊपर तो कैप आ जाएगी, लेकिन नहीं यार, इसको ना प्रॉपरली मॉडल करेंगे, इसके ना हर एक पार्ट को मॉडल करेंगे, बाद में इसकी कैप को भी मॉडल करेंगे, इसके हर एक पार्ट को मॉडल करेंगे। अगर हम चाहते तो ऊपर कैप बना देते और अंदर वाला ये फेस ना मॉडल करते, बट जो हम रेंडर बनाएंगे मोस्टली हम रेंडर बनाते हैं जिनमें कैप उतरी होती है, या हम जब एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें हमें रिक्वायर्ड होता है कि हर एक पार्ट ना बनाना होता है। तो इसलिए मैं ना इस परफ्यूम के ना प्रॉपरली मॉडलिंग कर रहा हूँ हर एक पार्ट की ना। अच्छा ये पार्ट हो गए। तो अब रह क्या गया, रह ये गया है कि हमारी यहाँ से वो रह गई है, ये जो है इसकी ये कर्व रह गई है। तो सिंपली हम कर्व बना लेंगे। आपने करना ये है इसका, अच्छा इसका ना ओरिजिन खराब है तो राइट क्लिक आपने प्रेस करना है, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करना है जिससे इसका ओरिजिन फिक्स हो जाएगा, और इसका भी सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करना है तो उसका भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इस पे आगे इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एस प्रेस करना है, कर्सर टू सिलेक्टेड,
यहाँ पे हमारा 3D कर्सर आ जाएगा, शिफ्ट ए प्रेस करना है। आपने अब कर्व ऐड करनी है, तो मैश में नहीं जाना, आपने कर्व में जाना है और यहाँ पे आपने एक पाथ ऐड करना है। ठीक है, ये पाथ ऐड हो गया हमारा। देन हमने इसको रोटेट करना है, आर वाई 90 डिग्री रोटेट हो गया। और अब मैं एडिट मोड में जाऊँ तो अगर आप देखें तो ये हमें मिल गए 1 2 3 4 5 5 इसके वर्टिसेस हैं। तो हमें इतने नहीं चाहिए, मैं सिंपली करूंगा ये कि ये दो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब इनको मैं जी से नीचे लेके आऊंगा लाइक इस तरह से। एडिट मोड में मैं जाऊंगा और अगर मैं एक्सट्रीम मोड में जाऊं, ठीक है, तो आपने करना ये है जी से इसको ले आना है जी इधर, जिस तरह हमारा ये है, सॉरी जी एक्स से हमारा यहाँ पे है कर्व, जी एक्स से थोड़ा इसको इधर ले जाते हैं लाइक सिंपली। ठीक है, ये इतना बन गया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं लाइक इतना, ये इतना हो गया। बट ना अभी इसको जी और जी से मैं ऊपर लेके आऊं, जी जी ऊपर लेके आऊं लाइक इधर, तो अगर आप इसको देखें तो ये तो भी सिंपल सा एक वो है ना, एक हेयर सा लग रहा है और एक बिल्कुल बारीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, डेप्थ ही नहीं है। तो इसको अंडू करते हैं। तो आपने करना ये, इसको ना डेप्थ देनी है। तो सिंपली आप एक्सट्रीम मोड में आपने जाना है और यहाँ से ना ये कर्व ऐड किया ना, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन शो होगा कर्व का, डाटा, कर्व डाटा का। तो आपने इसको प्रेस करना है, इस तरह आपका आएगा ऑप्शन। आपने सिंपली ज्योमेट्री को इधर से करना है और यहाँ पे ना एक बेवल में ना यहाँ पे मिल रही है आपको डेप्थ नाम से, तो आपने इसको सिंपली डेप्थ देनी है। तो सिंपली मैं इसको डेप्थ दूंगा लाइक इस तरह से, शिफ्ट होल्ड करके, और ये देख रहे हैं आप उसको डेप्थ मिल रही है जितनी ना हमें चाहिए, लाइक इतना काफ़ी रहेगी। ठीक है, इसको थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ लाइक इस तरह से। सही है जी, हमें ये हमारा कर्व भी बन गई, उसको हमने डेप्थ भी दे दी लाइक जिस तरह हमारे ना उसमें रिक्वायर्ड थी। अच्छा, बाकी आप चाहें तो इसको सिंपली इसके साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये देखे ना कि मैं इसको इसके साथ करूँ तो इसमें चल जाएगा हमारी, इसी तरह हमारी कर्व है कि इस तरह आ रही है। तो खैर है, इतना काफ़ी है। तो अच्छा, अब देखें तो अब सारी शेप्स हमारी बन गई हैं, ये अंदर वाली बन गई, ये सारा कुछ बन गया। अब सिंपली रह के ये इसकी कैप रह गई है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ इस रेफरेंस को। तो मैं कैप वाला ना एक रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ। तो अब मैं सिंपली करूंगा ये कि कैप वाली रेफरेंस इमेज ऐड करूंगा, शिफ्ट ए में प्रेस करूंगा रेफरेंसेस, एंड देन मैं यहाँ पे इमेज ऐड की कर ली मैंने। ये इमेज ऐड होगी हमारी, जी एक्स से इधर ले आएंगे इसको, ओपेसिटी इसकी करेंगे थोड़ी सी कम लाइक दिस, और यहाँ से करेंगे जी इसको मॉडल। आसान सी है, सिलेंडर ऐड करेंगे, शिफ्ट ए सिलेंडर, देन इसको जी जी से इधर लेके आएंगे, जी सॉरी जी एक्स इधर लेके आएंगे, जी जी से ऊपर लेके जाएंगे, देन शेड स्मूथ एक्सरे मोड, जी जी, जी एक्स स्केल डाउन, जी जी लाइक इस तरह से, और जी एक्स से थोड़ा इधर लाइक इस तरह से। और यहाँ से आपने करना ये है कि इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है और फ्रंट में आके जी जी से ऊपर ले जाना है इस तरह से इतना, और इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है, जी जी से नीचे ले जाना है इस तरह से इतना। सही है, इतनी हो गई। आप क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें सब डिवीजन ऐड करेंगे, सब डिवीजन ऐड करेंगे, यहाँ से सब लेवल्स को रखेंगे 3 पे, और यहाँ से करेंगे ये कि जो नीचे वाला फेस है वो हमने कर देना है डिलीट, क्योंकि अंदर वाला फेस होता नहीं है कैप का, लाइक दिस इस तरह से। कैप इस तरह होती है ना, यहाँ से तो फेस बंद नहीं होगा ना। तो अब यहाँ ऊपर से हम करेंगे इसको बेवल, बेवल कर लें या सिंपली आप लूप कट ऐड करके इसको ऊपर ले आए, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, इसको हम सिंपली ना बेवल करके देखते हैं पहले। यहाँ पे मैं इसको पहले अप्लाई करता हूँ स्केल, देन मैं ये लूप सेट करके इसको करूँगा जी, कंट्रोल बी से मैं इसको करूँगा बेवल। बेवल यहाँ पे हमने शेप वैल्यू इस पे, इधर हमें ये नहीं चाहिए 1, तो मैं इसको 0.5 रखूँगा, 0.5, और यहाँ से कट्स में ऐड करूँगा जी 3। और अगर आप देखें तो अब हमारी शेप वैसी ही है जैसी ना हमें रेफरेंस में रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे रेफरेंस इमेज में है, सॉरी। जी जी से थोड़ा सा इधर ले आएंगे। अच्छा, इसका भी वही मसला है जैसे उसका था कि ये वाली साइड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप सिंपली वैसे ही कर कीजिएगा, एस शिफ्ट दीजिए और इसको थोड़ा सा स्केल कर लीजिएगा लाइक इस तरह से। सही है। अच्छा, इतना हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि ना मुझे जो लग रहा है कि ना जो ये हमारी शेप है ना, ये थोड़ी ऊपर को इस तरह से है। तो हम करेंगे ये कि ना इसको आई में प्रेस करूंगा, लाइक इतना, और इसको जी जी से ना थोड़ा सा ऊपर ले जाना लाइक इस तरह से। ठीक है, अब ये ज़्यादा परफेक्टली ना मैच कर गया। और यहाँ से सिंपली इसको आई से दोबारा इंसर्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से एक लूप कट ऐड कर देंगे जी जी से यहाँ से। और अब ये परफेक्टली ना वैसी ही मिल रही है जैसी ना रेफरेंस में है। थोड़ा सा पीछे कर लेंगे इसको, और यहाँ से थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। हाँ सही है। अच्छा, ये यहाँ से बन गई। अब क्या हमने बनाना है जी, इसकी ये वाली शेप आसान है। सिंपली आपने एडिट मोड में जाना है, एक लूप ऐड करना है, यहाँ पे इसको जी जी से ऊपर ले आना है इधर, एक लूप ऐड करना है यहाँ पे जी जी से ऊपर ले आना है इधर,
एक लूप कट ऐड करना है यहाँ पे, और इसको जी जी से सेंटर में आपने ना इन तीनों को ले जाना है लूप कट्स को ना, जी जी से इधर। अब इन तीनों लूप कट्स को आपने सेट करना है। देन आपने करना ये है कंट्रोल बी, इससे करना है आपने बेवल, बेवल करेंगे तो ज़्यादा ये आ रहे हैं सेगमेंट, तो इनको माउस व्हील से आपने जीरो कर देना है लाइक दिस, और इनको लाइक इतना हमने बेवल हमें चाहिए, लाइक इतना, ठीक है। इतना ये बेवल हो गए। अब आपने क्या करना है जी, ALT प्रेस करना है, और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल आपने इसको प्रेस करना है, और ये अंदर की तरफ आपने इनको कर देना है जी एक्सट्रूड, लाइक इतना, जितना अगर रेफरेंस में देखें तो इतने ही एक्सट्रूड हैं, ज़्यादा कर दिए मैंने। दोबारा करते हैं अंडू करके, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, और लाइक दिस, हाँ ज़्यादा भी कर दिए एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, और आपने इसको चेक कर लेना जितना ये रेफरेंस में एक्सट्रूड हो ना अंदर की तरफ, उतने ही आपने इनको एक्सट्रूड करना है। अच्छा इतने हो गए हमारे, सही मैच कर रहे हैं। अब आपने सिंपली इनको बेवल करना है, तो आपने करना है ये सब भी यहाँ से ऑफ करना है, स्केल अप्लाई करना है, और यहाँ से लूप ये सेट करने हैं, जिस जिस लूप को आपने बेवल करना है ना, उस लूप को ना आपने सेट करना है। ये लूप सेट करना है, इसको सेट करते हैं, इसको सेट करते हैं, इसको 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 और इसको और इसको, ठीक है। ये लूप सारे सेट हो गए। अब सिंपली मैं करूंगा ये सब डी ऑन करूंगा, और इनको मैं करूंगा जी बेवल, कंट्रोल बी, और यहाँ से हम वही काम करेंगे, शेप वैल्यू 1 और सेगमेंट 2, लाइक दिस, जिस तरह से हमें शेप में चाहिए थे। इसी तरह से है ना, अगर हम इसको देखें, ठीक है, ये इस तरह से मुझे नहीं लग रहे, थोड़े मुझे ना ज़्यादा राउंड लग रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा अंडू करेंगे, और इसको कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, और शेप वैल्यू ना इसको 0.5 पे रखते हैं, क्योंकि ना वो ज़्यादा मुझे ना वहाँ पे ना राउंड लग रहे थे, राउंड लग रहे थे, और सेगमेंट ज़्यादा करेंगे। और अगर अब देखें तो अब सब डी में ऑन करूँ, सही है, अब ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इस तरह आपने इनको ना कर लेना है। तो अब देखें तो हमारी ये शेप एग्जैक्टली हमारी कैप बन गई है। अब क्या करेंगे जी, इसको लेके आएंगे जी इधर, और इसको सिंपली ना इसके साथ मैच कर लेंगे स्केल इसका, जी 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 एक्स एस से स्केल डाउन, जी जी से इधर। अच्छा ये देखे ना, ये जो है ना ये वाली शेप हमारी, वो है ये वाली, देख रहे हैं आप। तो सिंपली हम इसके ऊपर रखेंगे इसको, तो मैं करूंगा ये यहाँ से इसको रिमूव करूंगा, और यहाँ से जी जी से इधर, जी एक्स से इधर। सिंपली आपने इसको स्केल करना है, तो एस और जी एक्सिस में हमने इसको नहीं स्केल करना, एस से शिफ्ट जी प्रेस करेंगे, और यहाँ से सिंपली हमें जिस एक्सिस में चाहिए था उस एक्सिस में ना हम इसको स्केल कर सकते हैं, जी एक्सिस को छोड़ के, लाइक इस तरह से हम इसको स्केल कर लेंगे। और अगर अब हम देखें ना, तो हमारा सिंपली ये वैसी ही बन गई शेप जैसी ना हमें चाहिए थी, एग्जैक्टली वैसी चीज़ बन गई है। अच्छा एक चीज़ मैं करना भूल गया हूँ अभी, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, तो यहाँ से देखें ना, तो इसमें थिकनेस तो है नहीं ना, तो सिंपली हम सोलिडिफाई ऐड करेंगे, और ये थिकनेस ऐड हो गई है, सही है। अच्छा इसको आप चाहें तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, और इसको अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, बट ना कैप में जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये इस पे वर्क कर जाएगा, क्योंकि कैप जो होती है ना वो काफ़ी शार्प होती है। तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी शार्प है, और काफ़ी हमें इसको अप्लाई करके बाउल करने की ना ज़रूरत नहीं है, तो इसको नीचे ही रखेंगे, और इसके साथ ना ये वर्क कर जाएगा, जी जी से इसको नीचे लेके आएंगे लाइक उसी तरह से। और अगर आप देखें तो अब हमारा जी परफ्यूम बन गया है, टोटली ये कैप मॉडल होगी, अंदर वाला इसका वो पार्ट्स मॉडल हो गए हैं, और ये हर एक चीज़ ना हमने प्रॉपरली ना इसकी ना मॉडल कर लिया। इसको हम डिलीट कर देते हैं, बल्कि इसको भी हाइड कर देते हैं, बाद में शायद जरूरत पड़े, तो इसको लेके आए, डुप्लीकेट करें इसको जी जी से इधर, और अब देखें तो हमारा सारी इक्वली ना हमने सारे पार्ट ना मॉडल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसकी टेक्सचरिंग वगैरह करते हैं। अच्छा तो अब हम टेक्सचरिंग वगैरह कर लेते हैं। तो उससे पहले ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है अभी, के ना हमारी जो कैप है ना, इसकी हाइट थोड़ी कम है, देख रहे हैं आप। तो इसको हम थोड़ा सा इसकी हाइट ना ज़्यादा करेंगे। उसके लिए आपने करना ही है कि जो ये वर्टेक्स सेलेक्ट में जाना है आपने, यहाँ से एडिट मोड में जाके, और यहाँ से एक्से मोड ऑन करना है। देन यहाँ से सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, और इनको जी जी से ऊपर ले जाना है, लाइक इस तरह। सही है, अब ये ना बेटर लग रहा है। इससे थोड़ा सा आपने इसको ना थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ज़्यादा ऊपर कर दिया, लाइक इस तरह से। अब ज़्यादा सही लग रहा है। सही है, आपने इसको ना इस तरह इसको ना कर लेना है। अच्छा अब उसके बाद आपने करना ये है, यहाँ से एडिटर टाइप में आपने आना है, इसको ऊपर करना है, और यहाँ से एडिटर टाइप से इसको शेडिंग एडिटर कर देना है। तो यहाँ से हमारा शेडिंग पैनल ओपन हो गया, या आप चाहें तो यहाँ से शेडिंग में जाके भी ना यही काम कर सकते हैं, बट मेरी आदत है मैं वहाँ से करता हूँ, तो आप सिंपली चाहें तो इसको इधर लेके आ सकते हैं। उसके बाद हम साथ एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे व्यू पोर्ट की, जिसमें ना हम रेंडर वगैरह ना देख सकें। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ एक एरो होगा, राइट क्लिक मैं करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा ये वर्टिकली स्प्लिट, सही है। इसको मैं स्क्रीन इतनी ले आऊँगा, तो इतनी दो स्क्रीन हमें मिल गई। अब इसको टी में प्रेस करूंगा, ये टूल्स वगैरह हाइड हो जाएंगे, और यहाँ से मैं ओवरलेस भी ना ऑफ डिसेबल कर दूंगा, जिससे हम सिंपल ना अपने रेंडर को ना देख सकेंगे, अपने मॉडल वगैरह को।
अब इसमें ये करूँगा, यहाँ से व्यू पोर्ट से मैं रेंडर व्यू में जाऊँगा, यहाँ से जीईवी में। अच्छा, यहाँ पे साइकिल साइकिल पे ना मैंने पहले ही किया हुआ, तो आपने ईवी से यहाँ पे ना साइकिल्स पे कर देना है और सीपीयू से जीपीयू में कर देना है। उसके बाद सीपीयू से जीपीयू पे, उसके बाद हम करेंगे ये कि यहाँ से ना HDRI में आपने आना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है GCANARY, कैनरी नाम से ना HDRI आपने सर्च कर लेनी है, या कोई भी HDRI ऐड कर लीजिएगा। हम सिंपली ना इसको जब टेक्सचर वगैरह कर रहे हैं तो ना उसको देखने के लिए ना उसकी लुक किस तरह आ रही है, तो उसको देखने के लिए हम इसको ना डाउनलोड कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी HDRI डाउनलोड कर लें। तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद अगर हम देखें, इसको ऐड होने दें, डाउनलोड हो रही है। अच्छा जी, ये होगी हमारी HDRI ऐड। अब हम करेंगे जी इसके मटेरियल वगैरह क्रिएट। तो सिंपली हम अपनी जो मेन बॉडी है उसको मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपने सिंपली करना ये है, न्यू पे प्रेस करना है और ये जी ग्लास मटेरियल है। तो ग्लास मटेरियल सिंपली हमें ब्लेंडर में ना मिला हो बना बनाया ना मिल जाता है। तो आपने शिफ्ट ए प्रेस करना है, यहाँ पे आपने करना है GLASS ग्लास BSGF आपने सर्च करना है, ये आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको BSGF को सरफेस में ऐड करना है। प्रिंसिपल BSGF को हम कर देते हैं जी डिलीट, हमें गिलास मिल गया हमारा। बट अभी यहाँ से आप इसका IOR कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो होता है ना गिलास का, वो 1.5 ही होता है। तो आप इसको 1.5 पे रखें। तो इसको 1.5 पे ही रखते हैं। उसके बाद अब हम देखें ना, अच्छा हमारा ग्लास मटेरियल तो अब क्रिएट हो गया, बट अगर हम रेफरेंस इमेज को देखें ना, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, जी एक्स इधर ले आता हूँ। अच्छा, अब हम अपने रेफरेंस इमेज को देखें तो इसमें है जी, ये ग्रेडियंट है। ऊपर से ग्लास जो है इसका टेक्सचर वो ब्लैक है, देन ब्लू भी है अंदर अंदर, और उसके साथ ना वो आपस में ना सारे ब्लेंड हो रहे हैं वाइट के साथ ना। तो ये ग्रेडियंट इफेक्ट सा है, तो ये हमने ना क्रिएट करना है। तो आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। आपने करना ये है कि ना शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ पे ना ग्रेडियंट नाम से नोड होगा GRA, तो आपने वो ऐड कर लेना है, ठीक है। ग्रेडियंट नोड ऐड हो गया। देन आपने करना ये है कि इसको कलर को ना हमारी ग्लास के कलर में आपने ऐड करना है। जब आप इसको करेंगे ना तो देखें हमें काफ़ी हद तक ना वैसे ही मिलने लग गया ना रिजल्ट। ये ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ से आ गया ब्लैक, बट ये इस तरफ से है। हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए ये ऊपर से। तो आपने सिंपली करना ये है कि इसको ना इसकी लोकेशन, इसके ना जो होंगे इसकी कीज वगैरह, उसको हम ना चेंज करेंगे। उसके आपने करना ये है कि इस पे सेट करके ना Ctrl+T प्रेस करना है। जिससे होगा ये कि दो हमें ना नोड्स मिल जाएंगे, मैपिंग्स एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट। बट अगर आपके इसको सेट करके Ctrl+T प्रेस करने से नहीं आ रहे, तो आपने यहाँ पे एडिट मोड में जाके प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे आपने सर्च करना है एड ऑन में नोड नाम से ना, NOD नाम से ना एक एड ऑन आ जाएगा, उसको आपने एनेबल करना है। देन आपने इसको सेव कर लेना। अच्छा, उसको करने के बाद जब आप करेंगे तो आपकी आ जाएंगे सिंपल। तो आपने यहाँ पे अब इसकी रोटेशन वगैरह चेंज करके देखनी है कि कहाँ से आपका ना फिक्स हो रहा है। तो अगर हम इसकी एक्सिस में रोटेशन चेंज करें तो इससे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। इसको जीरो करेंगे, वाई एक्सिस में, हाँ वाई एक्सिस में होगा, देखें ना, हाँ वाई एक्सिस में हो रहा है। तो आपने क्या करना है, वाई एक्सिस में इसको 90 करके देखते हैं। 90 किया हमने तो ये हो तो गया है, बट ऊपर से नहीं है, नीचे से आ गया। तो इसको हमने सिंपली इन्वर्ट करना है ना, उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे, -90 कर देंगे। -90 में करूंगा तो ये इस तरह हो गया, बट बट ना ये सारा ब्लैक हो गया। तो इसका भी ना सोल्यूशन है। अब इसकी ना लोकेशन वगैरह खराब हो गई है। तो आपने यहाँ से आके ना एक्स या वाई के अंदर से ना लोकेशन चेंज करके देखनी है, तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर हम इसको फिक्स करें वाई से, तो वाई से नहीं होगी, एक्स से होगी। तो आपने इसको एक्स से, हाँ देखे ना, एक्स से हो रही है। सिंपली इसकी लोकेशन ज़्यादा करनी है एक्स की। तो ये देखेंगे हम शिफ्ट होल्ड करके कर रहे हैं, तो ये देखें वैसे ही है ना, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं जैसे ना हमें चाहिए, लाइक इस तरह से। सही है, इतना सा हमने किया और ये हमें एग्जैक्टली ना वही इंग्रेडिएंट मिल गया जैसे ना हमें चाहिए था, ऊपर से ब्लैक। बट ना अभी ये अंदर कलर्स भी हैं, ये ब्लू सा अंदर एक और कलर है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे, उसको ऐड करने के लिए हम टेक्सचर ग्लास BSDF और हमारा जो ग्रेडियंट टेक्सचर है उसके दरमियान ना कलर रैम नाम से ना नोड है, वो ऐड करेंगे। कलर रैम COL, ये आ जाएगा कलर रैम, आपने इसको ऐड करना है। तो अगर आप देखेंगे तो अब सिंपल इधर से भी वही काम हो रहा है कि मैं ब्लैक को ज़्यादा कर रहा हूँ ना, तो इसको जूम इन करता हूँ, ये ब्लैक को ज़्यादा कर रहा हूँ तो ब्लैक ज़्यादा हो रहा है, व्हाइट को ज़्यादा कर रहा हूँ तो व्हाइट ज़्यादा हो रहा है। वही चीज़ इधर से भी कंट्रोल थी, बट इधर से हमें ज़्यादा वो मिल गई है। अब इधर से हम इसमें ना कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं करूँगा ये, एक यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इसको इसको मैं प्रेस करूंगा और एक ये स्लाइडर सा ना मेरे को और मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसका ना कलर हम कर देंगे जी ब्लू। इसका आईड्रो पर यहाँ से मैं, अच्छा स्लाइडर में आपने जाना है, कलर में यहाँ पे जाना है, क्लिक करेंगे आई ड्रॉप पर आएगा, ये मेन्यू ओपन होगा, यहाँ से आपने आई ड्रॉप पर सेट करना है और सिंपली आपने रेफरेंस इमेज पे जाकर इसको ना क्लिक कर देना है। जिससे होगा ये कि सिंपली ना हमें वो कलर ना ब्लेंडर पिक कर लेगा इमेज वाला।
अब इसको हम ज़्यादा करेंगे। लाइक हम इसको ज़्यादा करते हैं, इसके मैं हाँ, इधर से ना इसकी ना वैल्यू मैं ज़्यादा करता हूँ, जिससे ना ये हमें वही इफेक्ट ना थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक इस तरह से इसको ज़्यादा करते हैं, लाइक इस तरह से। और अगर आप देखें तो अब काफ़ी हद तक ना वैसी ही लुक मिलना शुरू हो गई है जैसी हमारे उसकी है, रेफरेंस किया है। सही है, आप इसको तो आप थोड़ा ट्विक वगैरह करें और इसको उसके मुताबिक ना, इसको ज़्यादा करेंगे तो ये तो ब्लैक ज़्यादा हो रहा है, तो इसको पीछे ही रखना है। लाइक इस तरह से अगर हम वाइट को ज़्यादा करेंगे तो वाइट ज़्यादा होगा, इसको नहीं करना। लाइक इसको अगर हम थोड़ा सा करें ना ना, ठीक है, वाइट को वाइट ही रखना है आपने, और इसी को ना स्लाइडर को थोड़ा सा मूव करके ना एडजस्ट करके ना देख लेना। इसको थोड़ा ज़्यादा करके देखेंगे, हाँ देखें, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, लाइक इस तरह से। और अब देखें तो अब काफ़ी हद तक ना, हाँ ठीक है, अब काफ़ी हद तक हमें वही हमारा वो ना लुक मिल गया जैसी ना हमें चाहिए थी। तो ठीक है, इसको इधर ही रहने दें। इतना हो गया, हमें वो हमारा ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्या बारी है, अब बारी है जी इसके नाम लेबल वगैरह की। तो वो मैंने एक बनाया था, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा सिंपली। तो इसमें करेंगे ये कि जो ये नोड्स हैं, ये हमारे ग्रेडियंट और ग्लास वाले, इनको हम ऊपर कर देंगे। ये हमारा टेक्सचर पूरा बन गया। अब हमने क्या ऐड करना है जी, हमने ऐड करना है लेबल। उसके लिए हम अलग से ना वो बनाएंगे, नोट्स वगैरह ऐड करेंगे। तो सिंपली आपने करना ये है कि शिफ्ट ए आपने प्रेस करना है, और यहाँ से ना एक प्रिंसिपल बी एस ना आपने ऐड करना है। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। अब आपने करना ये है, इन दोनों को ना कनेक्ट करना है, ग्लास बी एस को और प्रिंसिपल बी एस को। ग्लास बी एस को सेलेक्ट करना है, देन प्रिंसिपल बी एस को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने ना कंट्रोल जीरो प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो एक मिक्सचर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये ऊपर हमारा ये ऐड हो जाएगा फर्स्ट शेडिंग में, और सेकंड में हमारा प्रिंसिपल बी एस ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये मसला आ रहा है, आप देखेंगे तो हमारा ये टेक्सचर खराब हो गया, बट खराब नहीं हुआ, मैं आपको आगे करके बताता हूँ कि इसमें ना क्या चक्कर है। अच्छा, एक और चीज़ के टेक्सटिंग के दौरान मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन की थी, तो मैं एक चीज़ करना ही भूल गया, अनेबल। यहाँ से ना हमारे स्क्रीन कास्ट कीज़, तो ये मैं अनेबल कर देता हूँ कि आपको कोई चीज़ मेरी बात समझ ना आए, कौन से मैंने बटन प्रेस किया है, तो आप यहाँ से लिखिएगा। अच्छा, हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने ये एक मिक्सचर ऐड किया था। मिक्सचर ऐड कर लिया, हमारी ये टेक्सचर हमारा बिल्कुल ही ख़राब हो गया, बट कुछ हुआ नहीं है इसमें। आपने सिंपली करना ये है, शिफ्ट ए इमेज, इमेज टेक्सचर ना आपने ऐड करना है। ठीक है, इमेज टेक्सचर ऐड कर दिया। अब हमारा जो लेबल होगा, ये मैं आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इसको ऐड करेंगे, तो सिंपली मैं ओपन पे क्लिक करूंगा और मैं इसको कर लूंगा जी ऐड। ठीक है, ये ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूंगा जी, कलर जो होगा ना उसको मैं अल्फा में कनेक्ट करूंगा। ठीक है, कलर को अल्फा में कनेक्ट किया तो देखें तो हमारा वो फिक्स हो गया ना, जो हमारा मसला हुआ था। तो सिंपली यही करना था आपने, इमेज को हमने कर दिया जी अल्फा में ऐड। बट अब देखें ना, तो अब इसकी यूवी खराब है, क्योंकि ये तो ऊपर है ना, तो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो सिंपली हम इसकी ना यूवी वगैरह फिक्स करेंगे। उसके लिए जाएंगे यूवी एडिटिंग में, यूवी एडिटिंग में आगे फ्रंट व्यू में हम आगे ऑल सेलेक्ट करूंगा, तो ये हमें यूवी मिल गई हमारी। अच्छा, इसमें हम चाहें तो सीम्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे हमने हमने कैन वाली वीडियो में किए थे, अपने कैन वाले मॉडल में, वो भी हम कर सकते हैं। बट इसकी ना मतलब कि एक शॉर्टकट भी है, उससे भी ना हम इसको ना कर लेंगे, सीम्स वगैरह ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। आपने करना ये है कि यहाँ से आपने आना है फेस सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ से ना आपने इसको कर देना यूवी को ना यहाँ से यूवी सेलेक्ट मोड। ठीक है, इससे ये होगा कि हम मैं जो भी ये फेस सेलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ से यूवी में भी वो ना सेलेक्ट होगा, मुझे पता चलेगा कौन सा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, हमें अपर वो साइड पे चाहिए ना हमारा, ये क्या कहते हैं, लेबल। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से आके ये सेलेक्ट करूंगा, जिससे ना ऊपर वाली जो साइड है, ऊपर वाले जो फेस हैं सारे, वो बाहर वाले फेसेस वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो कर दिए मैंने। अब मैं दोबारा रेंडर व्यू में जाऊंगा, और अब देखें ना, तो ये जी मिल गया हमें। इसको हम थोड़ा स्केल डाउन करेंगे लाइक इस तरह से, और इनको जी जी से थोड़े नीचे ले आएंगे। अब ये इन पे हमने काम करना है। ठीक है, जो अब ऑल से करेंगे ए से दोबारा, और जो बाकी है ना उनको आपने ना स्केल डाउन कर देना सबको। इधर आना है, इनको चेक करना है, देन इसको स्केल डाउन कर देना लाइक इस तरह से। इसको चेक करना है, इसको स्केल डाउन कर देना इस तरह से। इसको चेक करना है, इसको स्केल डाउन कर देना इस तरह से, ऊपर ले जाना। इसको चेक करेंगे, इसको स्केल डाउन कर देंगे इस तरह से, और इसको चेक करेंगे और इसको भी स्केल डाउन कर देंगे इस तरह से। बाकी बच गया हमारा ये, इस पे हमने काम करना है अपना। तो सिंपली हम वही करते हैं। आपने अच्छा, ये जो है ना, ये रेफरेंस इमेज को मैं हाइड कर देता हूँ, और इस रेफरेंस इमेज को बिना मैं हाइड कर देता हूँ, बल्कि इसको इनेबल रहने देता हूँ साइड से ना। अच्छा, ये हो गया। अब हमारी जो है यूवी, ये इसके हमें मिल गई। अच्छा, ये हमें मिल गई हमारी यूवी। अब इस पे हम काम करेंगे। तो सिंपली आपने एस वाई प्रेस करना है, जिससे ये होगी इसके, अच्छा वाई नहीं प्रेस करना, पहले आपने एस एक्स, एक्स एक्स में ना हम इसको पहले स्केल कर लेते हैं लाइक इस तरह से, जिस तरह ना ये हमारी है। ठीक है,
ये हो गया। अब इसको जी वाई से ले जाएंगे जी ऊपर, इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन करेंगे लाइक इस तरह से। और अब इसको जी वाई से थोड़ा सा हम करेंगे जी स्केल अप लाइक इस तरह से। जी वाई से थोड़ी सी इधर ले आएंगे, देन इसको स्केल अप करेंगे। एस एक्स से थोड़ा करेंगे लाइक इस तरह से, एस वाई से करेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे इस तरह से। और अगर आप देखें तो अब काफ़ी हद तक ना ये हमारा मैच कर रहा है जैसे हमारा रेफरेंस है ना। बस इधर से आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट और करना है लाइक इसको इतना एडजस्ट कर देते हैं एस एक्सिस में ना, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं लाइक इस तरह से, लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा अब नीचे ले आते हैं वाई एक्सिस में, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये थोड़ा इधर से नीचे होगा। मतलब कि ना ये थोड़ा इन्वर्ट काम करता है यूवी में ना, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नीचे हो रहा है लाइक दिस, जैसे मुझे चाहिए था। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। ये हमारा हो गया लेबल, लेबल वगैरह ऐड हो गया हमारा। और सही है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लेके जाऊं लाइक दिस, हाँ अब ठीक है, सही है, ये हमारा बन गया। अब लेआउट में दोबारा जाते हैं, और अगर अब यहाँ से देखें हम तो लेबल वगैरह ऐड हो गया है, और यहाँ से जो हमारा ये था, ठीक है। अब हम काम करेंगे जी ऊपर वाली शेप पे, उसको सिंपली मैं इसको करूँगा जी हाइड अपनी कैप को, इसका नाम हम रख देते हैं जी सी ए पी कैप। इसको मैं हाइड करूँगा। और अगर फ्रंट व्यू में जाऊँ तो जो था हमारा, ये था मेटल का, तो हम सिंपली इसको मेटल का बनाएंगे। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, प्लस के बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ से इसको मेटालिक फुल कर दूंगा, रफनेस इसकी कम कर दूंगा लाइक इस तरह से। ठीक है, इस तरह हो गया। इसको शेड, इसको मैं करूँगा शेड स्मूथ, और इसको थोड़ा कर दूंगा जी रफनेस इसकी थोड़ी और कम करूंगा इस तरह से। ठीक है, मेटल बन गया सिंपल। बट अभी ना इसमें है, इसको अगर ऊपर करें, हाँ ठीक है, मेटल बन गया। बट ना सिंपल मेटल इससे भी आप काम चला सकते हैं। बट इसमें एक और चीज़ है कि ना इसमें ना बम्प्स क्रिएट कर लेते हैं जो कि होते हैं मेटल या प्लास्टिक में। तो उसके लिए मैं करूँगा शिफ्ट ए, और यहाँ से मैं नॉइस टेक्सचर ऐड करूँगा, एक NOISE नॉइस टेक्सचर। देन मैं इसको करूँगा जी कंट्रोल टी में प्रेस करूँगा, इसकी ये आ जाएंगे मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट। देन मैं शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, जिससे मैं अब इसको ना चेंजेस करूँगा। इसका स्केल मैं कर देता हूँ 100 पे, डिटेल्स मैं ज़्यादा कर देता हूँ, रफनेस मैं ज़्यादा करता हूँ, और इसकी कर देते हैं जी इसको 200 पे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे जी दोबारा से, इधर प्रिंसिपल बीएसओ को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल होल्ड करके इस पे क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट होगा। देन अब इसमें बम्प्स क्रिएट करने थे तो बम नोड ऐड करेंगे BUM, और इसको नॉर्मल को नॉर्मल में ऐड करेंगे, बम के नॉर्मल को प्रिंसिपल बीएसओ के नॉर्मल में, और यहाँ से इसके फैक्टर को इसकी हाइट में ऐड करेंगे। सही है, ये हो गया। बम्स अब ज़्यादा हो गए हैं तो अब इसको हम सिंपली इसकी स्ट्रेंथ कम करेंगे लाइक इस तरह से। सही है, अब ये सिंपली हमें बम्प्स भी हमारे मिल गए हैं। इसकी रफनेस थोड़ी हम ज़्यादा कर देंगे लाइक इस तरह से। और अगर आप देखेंगे तो अब हमारा सिंपली वो चीज़ भी ना जो हम चाहते थे, जिस तरह का इसका टेक्सचर था, वो भी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे जी, कैप की बारी है। कैप को इनेबल करते हैं। कैप का टेक्सचर है जी ब्लैक, तो हम सिंपली इसको ब्लैक करेंगे। इसको हम कर देते हैं जी ब्लैक यहाँ से लाइक दिस, और यहाँ से जी इसको कर देते हैं रफनेस इसकी कम कर देते हैं लाइक इस तरह से। और इस इधर से इसको करेंगे, इसमें भी ना बम्प्स ऐड करते हैं। तो उसके सिंपली क्या करूँगा, इसको हाइड करूँगा, इसमें जाऊँगा मैं, और इसके जो होंगे ना ये वाले नोड दोबारा नहीं हम बनाएंगे, इन्हीं को कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, या राइट क्लिक करके आपने कर देना है कॉपी, और कैप में जाना है दोबारा, और इधर आके पेस्ट कर देना आपने। ठीक है, ये पेस्ट हो गए। सिंपली अब इसको इसके नॉर्मल हम कनेक्ट करेंगे तो हमें सिंपली इसमें भी ना बम्प्स मिल जाएंगे जैसे ना हमें चाहिए थे। सही हो गया जी, गुड हो गया। ये हमारे टेक्सचर वगैरह क्रिएट हो गए हैं। अच्छा एक और चीज़, अच्छा तो ये हमारा बन गया, कैप वगैरह बन गई है, तो इसको हम रफनेस थोड़ी सी कम करेंगे। अच्छा ये मैंने ना सर्च किया था कि ये इसकी कैप मेटालिक की है या प्लास्टिक की है, तो वहाँ पे था कि ना वेरियस टाइप ऑफ ना वो हैं प्लास्टिक, तो ये हम कैप प्लास्टिक की ही रखेंगे, इसको मेटालिक आपने नहीं करना। ठीक है, इसको मेटालिक वैसे करें तो सही लग रहा है, बट प्लास्टिक की है तो हम इसको प्लास्टिक का ही रखेंगे। सही है, ये हमारा परफ्यूम बन गया। इसको अगर देखें हम ओवरऑल इधर से, हाँ देखें हमारा ये प्यारा सा परफ्यूम बन गया। एक चीज़ इसमें रह गई है कि ना जो हमारा था ये पाथ, पाथ कहाँ गया हमारा, हाँ इसका पाथ, इसको हम कर देते हैं न्यू मटेरियल, और इसको हम कर देते हैं जी फुल प्लास्टिक का कर देते हैं, यहाँ से कलर इसका ज़्यादा कर देते हैं लाइक दिस। अब इसका भी मटेरियल क्रिएट हो गया। सही है, हमारा ये परफ्यूम बन गया, इसकी टैक्सिंग वगैरह हो गई है, मॉडलिंग हर एक चीज़ मैंने करके आपको बता दी है।
आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर शेयर करें। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी